अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर तरह के शर से महफूज रखे, हर बीमारी से, तकलीफ़ से और आजमाइश से बचाए। आमीन सुम आमीन। हम लोग यहाँ एम्पोरियम आए थे तकरीबन ईद से 2-3 दिन पहले ईद की शॉपिंग के लिए। तो तब तो मैं खैर ये वीडियो शेयर नहीं कर पाई क्योंकि ज़रा मसरूफ़ियत भी रही, कुछ परेशानी भी रही, इस वजह से थोड़ा लेट हो गई हूँ। तो खैर यहाँ से जो हमारी बची खुची शॉपिंग थी, मैंने सोचा कि चलो अब एम्पोरियम मॉल से ही करते हैं क्योंकि वो हमें करीब पड़ता है। तो थोड़ी बहुत ग्रॉसरी की हमने, ज़्यादा नहीं की इसलिए कि ग्रॉसरी पकड़ के फिर पूरे मॉल में घूमना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो खैर थोड़ी सी ज़रूरी चीज़ें थी वो हमने ली। वैसे तो खैर ईद की ग्रॉसरी हम कर चुके थे, लेकिन मैंने सोचा था कि जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं वो फिर करीब के किसी स्टोर से ले लेंगे। और यहाँ से हम अपनी जो पर्सनल चीज़ें थी, यानी कि हमें शूज़ चाहिए थे और बेटी ने कुछ मेकअप से रिलेटेड कुछ मतलब इस तरह लेना था, तो मैंने सोचा कि चलो हम एम्पोरियम मॉल चले जाते हैं। तो यहाँ पे मॉल में काफ़ी रौनक थी माशाल्लाह, और स्पेशल ईद के स्टॉल वगैरह भी लगे हुए थे। और जो डेकोरेशंस थी मुझे बहुत अच्छी लगी ना, कि लाइट्स लगी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था, मतलब ईद के लिए भी और रमज़ान का भी कह सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ईद के नज़दीक तो हर बाज़ार में हर दुकान तकरीबन उन्होंने बहुत ही सजाई होती है, लाइट्स लगी होती हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो खैर मुझे भी ये लाइट्स बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। और वैसे तो मॉल में रश था काफ़ी, लेकिन ये कि ये इफ्तारी से थोड़ा पहले का टाइम था तो उतना रश नहीं था। इफ्तारी के बाद बहुत ज़्यादा रश हो गया था, क्योंकि ज़ाहिर है लोग इफ्तारी के बाद फ्री होके निकलते हैं आराम से, और थोड़ा सा मतलब सैर वैर भी हो जाती है। तो खैर ये यहाँ पे स्पेशल स्टॉल लगे हुए थे। यहाँ पे बहुत खूबसूरत ड्रेसेस थे हर तरह के ब्रांड्स के, तो मतलब फैंसी ड्रेसेस थे, ज़ाहिर है ईद की वजह से बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो मैंने खैर यहाँ से तो लेना कुछ भी नहीं था ऐसा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो देखते हैं। और ईद की वजह से चूड़ियों के भी स्पेशल स्टॉल यहाँ पे लगे थे, और ज्वेलरी वगैरह भी थी यहाँ पे, और मतलब काफ़ी खूबसूरत चूड़ियाँ थी। तो जिन्होंने नहीं भी लेनी वो भी देख तो रहे थे मेरी तरह। तो हम लोगों ने वैसे चूड़ियों की काफ़ी शॉपिंग की थी, अनारकली से और भी कई जगहों से की थी। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, पसंद आ जाए तो ले लेंगे। मुझे यहाँ पे ऑफ वाइट ये चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही थी, तो मेरी बेटी फिर उसने मुझे याद करवाया कि मामा वो तो हमने अनारकली से ले ली थी। तो खैर बहरहाल ये हम लोगों ने कहा चलो चेक तो करते हैं ना। और ये देखें कितनी खूबसूरत इन्होंने डेकोरेशंस की हुई हैं। तो खैर हमें एक्चुअली शूज़ ही लेने थे, स्पेशल हम शूज़ के लिए आए थे, तो हमने कहा चलो ये बोर्जन चलते हैं। तो खैर शुक्र है जाते साथ ही मेरी बेटी को ये वाले शूज़ पसंद आ गए। इसकी छोटी सी हील थी, उसे यही चाहिए थी। उसे एक्चुअली ग्रेजुएशन के लिए चाहिए थे कि लंबी हील ना हो, क्योंकि गाउन पहना होता है तो फिर स्टेज पे चढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो खैर बड़ी खुश थी वो ना। और ये वाला तो खैर उसने मेरे कहने से ऐसे ही ट्राई किया, उसको इतना पसंद भी नहीं था, मुझे भी वैसे इतना पसंद नहीं था। तो खैर हमने इस बात पर शुक्र किया कि चलो कुछ तो काम निपटा, कोई तो चीज़ पसंद आ गई हमें। तो खैर फिर इफ्तारी का टाइम हो गया था, और वही हस्बे मामूल हमने बहुत घूमा, और वहाँ पे जगह नहीं मिल रही थी, और भी लोग हमारी तरह इस तरह देख रहे थे। तो हमने सोचा कि अब जहाँ भी जगह मिलेगी ना हम बैठ जाएंगे। तो खैर फिर हम लोग चलते चलते ग्लोरिया जीन्स पहुँच गए। तो खैर यहाँ शुक्र है ग्लोरिया जीन्स पे हमें थोड़ी सी जगह मिल गई। तो वो मतलब उन्होंने किसी तरह हमारे लिए सेट कर दी, बल्कि और लोगों के लिए भी ना, जहाँ भी उन्होंने था सोफ़े वगैरह खींच खांच के इस तरह उन्होंने कर दिए, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, ज़ाहिर इफ्तारी का टाइम था। तो भी सभी लोग मिलजुल के बैठ गए और फिर इफ्तारी के लिए ऑर्डर वगैरह किया। तो मतलब इतना रश था ना, तो वो ऑर्डर भी हमारा बस सबका ही बल्कि रुक रुक के आ रहा था। तो उन्होंने खजूरें भी दी, वो उन्होंने एक बॉल में, छोटे से बॉल में रखी थी कि हमें पता ही नहीं चला। हम लोगों ने बिस्किट वगैरह से मतलब रोज़ा खोला, एक दूसरे को लोग ऑफ़र कर रहे थे, हमने भी ऑफ़र किया, हमें भी ऑफ़र किया गया। तो खैर फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे सैंडविच आए, और फिर हमने बहरहाल शुक्र है कि सुकून से बैठ के रोज़ा खोला, क्योंकि जगह नहीं मिलती ना, तो बड़ा मसला होता है। वो बेचारे जो मतलब वहाँ पे वर्कर्स थे सारे, वो भी ज़ाहिर उनका भी रोज़ा था।
तो खैर इफ्तारी के बाद तो बहुत ज़्यादा रश हो गया था ना मॉल में, और हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, बच्चों की बातें हम सुन रहे थे और मुझे बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि वो अपनी जो ईद की शॉपिंग को लेके ना इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे ना। तो खैर बच्चे तो एक्साइटेड होती हैं ना। तो खैर फिर हमने सोचा कि चलो हम भी अपने शूज़ देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे शॉप पे आए थे। नहीं, इनके पास मेरा साइज नहीं है। तो ईद की वजह से काफ़ी न्यू स्टॉक था और काफ़ी फैंसी शूज़ थे यहाँ पे, अच्छे थे। लेकिन हम लोगों ने शूज़ की शॉपिंग यहाँ से नहीं की, हम लोगों ने कुछ और शॉपिंग की यहाँ से। तो बैग्स वगैरह भी थे काफ़ी अच्छे, और लेकिन हम लोगों ने कुछ वॉलेट्स वगैरह लिए, हमें बहुत अच्छे लगे। और इसके अलावा जो एक मेकअप बॉक्स कह लें या ब्यूटी बॉक्स कह लें, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। उनमें और भी थे कलर्स, वो भी मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, मेरा दिल कर रहा था मैं वो भी ले लूँ, लेकिन ये कि बहरहाल मुझे एक ही लेना था। और वो खैर मैंने बड़े ख़ास मकसद के लिए लिया था कि बेटी के लिए मैं स्पेशल ईद का गिफ्ट उसमें मतलब रखूँगी, जैसे बास्केट में रखते हैं ना उस तरह। खैर वो मैं फिर आपको बाद में दिखाऊँगी। खैर इसके बाद हम लोग यहाँ पे आए और मुझे ये सूट बहुत अच्छा लगा ना। इस पर बहुत मज़े की फ़नी सी यानी कोट कह सकते हैं या कुछ भी, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और आजकल बहुत फ़ैशन है ना कि दुपट्टों पे और सूट्स पे मतलब शायरी लिखी होती है, और अल्लामा इकबाल की शायरी, मंटो की शायरी और कोट्स और जो भी कह लें। तो फिर इसके अलावा मुझे 2-3 सूट और भी लेने थे, मतलब मुझे गिफ्ट करने थे। तो वो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं यहीं से बाय कर लेती हूँ। खैर उसके बाद हम लोग यहाँ मेकअप की शॉप पे आए थे। बेटी ने कुछ ब्राउन्सर लेना था, कुछ 1-2 चीज़ें और मैंने तो बस नेल पॉलिशेस ली। वो तो मैंने बेटी के लिए ली थी ईद गिफ्ट के लिए ना, जो मैंने उसके लिए मतलब ईद के गिफ्ट की बास्केट बनानी थी या जो भी, मतलब तो मैंने सोचा चलो मैं ये ले लेती हूँ। तो इनके पास इंटरनेशनल ब्रांड भी थे और मतलब लोकल ब्रांड्स भी थे, अच्छे थे वैसे सारे। इसके बाद हम लोग फिर ECS गए थे, वहाँ से मैंने अपने लिए एक चप्पल ली थी हल्की फुल्की फैंसी सी। तो मुझे बस कोई ज़्यादा बाद में पसंद नहीं आई, मैंने कहा चलो ईद के बाद देख लेंगे। तो खैर फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठे, मैंने बस ऐसे ही थोड़ा रेस्ट करना था और बेटी ने कॉफ़ी वगैरह लेनी थी। तो खैर फिर काफ़ी टाइम हो गया था, 10 बज गए थे, हमें पता भी नहीं चला ना। लेकिन ये कि मॉल जो है वो ईद के नज़दीक तकरीबन 1 बजे बंद होता है। तो खैर हमें तो जाना ही था घर। तो खैर यहाँ से जाते जाते हम लोगों ने रास्ते से कोई गजरे वगैरह 1-2 लिए। वो जो आते हैं ना बच्चे, मतलब ये फूलों के गजरे बेचते हैं, तो वो दे रहे थे। तो मैंने फिर बेटी को एक गजरा लेके दिया, तो बड़ी खुश हो रही थी ना। जब से पाकिस्तान आया तो वो फ़र्स्ट टाइम गजरा उसने लिया है। खैर मतलब इनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो खैर हम घर पहुँचे और अब्बू वेट कर रहे थे। और इसके अलावा ये थोड़े से क्लिप्स हैं इफ्तारी के, मैंने सोचा कि चलो अब मैंने वीडियो बनाई है तो मैं शेयर कर ही देती हूँ। तो ये हम मामू की तरफ गए थे, बस ऐसे ही, मतलब कोई ख़ास इफ्तारी का वो नहीं था, बस ऐसे ही चले गए थे। तो वो इफ्तारी का टाइम हो गया, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो इफ्तारी करके जाना। और ये हम लोगों ने कुछ सुशी वगैरह बनाई थी, और हमने नहीं बनाई थी बल्कि बेटी ने बनाई थी। और ये सीवीड हम लोग कनाडा से ही लेके आए थे, और इसे हमने बनाया था बासमती राइस के साथ। मतलब कभी भी सुशी किसी ने बासमती राइस से नहीं बनाई होगी, लेकिन ये था कि हमें चाइनीज़ राइस मिले नहीं, तो हमने कहा चलो इससे बना लेते हैं। हमने अच्छी तरह मैश करके तो उसमें फिर ये क्यूकम्बर और एवोकाडो डाला था, और मतलब बहुत इजी बन जाती है और बहुत मज़े की बनी थी। और सॉस वगैरह बेटी ने खुद ही बना ली थी घर में। This is a Galaxy Sunday. It has Oreos and other things. This is a walnut pie. मेरी फेवरेट। I don't know what this is. ये मफिन पता नहीं कौन सा बनाना समथिंग कुछ था। And there's this plain glazed donut, right? तो मैं ये नाना बू के लिए लाई थी ना, मैंने कहा चलो इसमें मीठा शायद कम हो थोड़ा सा ना। अच्छा चलो खा लो फिर। और ये भी कुछ रमज़ान के ही क्लिप्स हैं, यानी आखिरी अशरे के कुछ दिनों के। तो मैंने सोचा कि चलो अब वीडियो है तो मैं शेयर कर देती हूँ। तो ये हम लोग लेयर्स गए थे, वहाँ से बेटी ने कुछ कहा था कि मुझे कुछ डिज़र्ट वगैरह चाहिए ये वो, तो मैंने कहा चलो हम ट्राई करते हैं। और एक्चुअली रमज़ान में तो इतना ज़्यादा खाने का मौका भी नहीं मिलता ना, मतलब टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि रोज़ा रखा होता है। रोज़े के टाइम तो मतलब जो भी इफ्तारी तैयार करते हैं वो फिर उसके बाद फिर खाना भी थोड़ा बहुत खाना होता है। तो ये नहीं कि खाते नहीं हैं, ज़ाहिर है बच्चे तो जाके मतलब आमतौर पे जाके टाइम गुजार लेते हैं, लेकिन ये कि बहरहाल फिर भी इतना टाइम नहीं मिलता। तो खैर फिर अब्बू के साथ बैठ के हम लोगों ने थोड़ा सा, मैंने कहा चलो अब्बू को भी थोड़ा टेस्ट करवाएँ। और ये हमने बनाई थी फ्रूट चाट, एक्चुअली क्रीम चाट बनाई थी। यानी पूरे रमज़ान में फ्रूट चाट तो बनती ही है किसी न किसी शक्ल में, चाहे वो क्रीम चाट बने, चाहे वो फ्रूट चाट स्पाइसी हो या जैसी भी हो। तो फ्रूट चाट तो ये है कि फ्रूट वैसे खाया नहीं जाता, तो इस तरह बच्चे खा लेते हैं।
और ये मेरी बेटी ने अंडे वाले बर्गर बनाए थे, यानी कि शामी कबाब वाले जो बर्गर होते हैं ना वो वाले। तो ये सबको बहुत पसंद है, यानी मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है और मेरे अब्बू को भी बहुत पसंद है। तो हमने घर में ला के रखे हुए हैं, तो ये अब्बू इजीली खा भी लेते हैं ना। तो बेटी काफ़ी दिन से कह रही थी बनाने हैं, और फिर हमने कहा चलो बना ही लें, क्योंकि फिर ये जो इसकी ब्रेड है ये फिर एक्सपायर हो जाती है। तो खैर ईद का तो ये था कि 90% लोगों को ये था कि 21 अप्रैल को ईद होगी, लेकिन ये कि बाहर वेट कर रहे थे कि क्या ऐलान होता है, रुयत हिलाल कमेटी क्या ऐलान करेगी, चांद नज़र आता है या नहीं नज़र आता। तो खैर ये कि फिर ये ऐलान हुआ कि अब ये ईद जुमे को नहीं होगी, अब 22 अप्रैल को होगी, यानी कि हफ्ते को ईद मनाई जाएगी।